हेलो एवरीवन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। अच्छा, SN1 में हमारा क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट। SN1 में बनता है कार्बोकटाइन। अब अगर मेरा कार्बोकटाइन स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन जो है SN1 इजीली चली जाएगी। अगर कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं होगा तो SN1 जो है वो इजीली नहीं जाएगी। और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन को निकलवा दूँ ब्रोमाइड के फॉर्म में, तो जो मेरा कार्बोकटाइन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री का। अगर यहाँ से ब्रोमीन निकलवाऊँ ब्रोमाइड के फॉर्म में, तो जो मेरा कार्बोकटाइन बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री का। यहाँ से अगर निकलवा दूँ तो भी 2 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से अगर निकाल दूँ तो यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा। अब इसकी डिग्री मैटर नहीं करती, क्योंकि ये जो कार्बोकटाइन बन गया ये किस पे बना? ब्रिज हेड पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन है? ब्रिज हेड। और ब्रिज हेड पर कार्बोकटाइन नहीं बनता। ब्रिज हेड पर कार्बोकटाइन पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये हमें बताता है ब्रेड्स रूल। तो ये कौन सा रूल है? ब्रेड्स रूल। तो यहाँ पर तो कार्बोकटाइन स्टेबल ही नहीं होगा, तो ये आंसर मेरा गलत हो गया। और 1 डिग्री और 2 डिग्री का कंपैरिजन करूँ तो 1 डिग्री कम स्टेबल है, तो ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, एक तो ए ऑप्शन जिसमें 2 डिग्री का कार्बोकटाइन है, और बी ऑप्शन इसमें भी 2 डिग्री का है। अब अगर ए ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पर कार्बोकटाइन सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पर प्लस H इफेक्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। कैसे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकटाइन है, तो रेजोनेंस जो है वो डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो बी ऑप्शन में जो कार्बोकटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बी ही जो है SN1 में जल्दी चला जाएगा, रैपिडली जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 52। एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एक्सेलरेट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बिकॉज। तो ये कैसे जो है एक्सेलरेट करेगी हाइड्रोलाइसिस को? तो बोल रहा है Ki इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बात करें तो बेसिकली वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वहाँ पर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो मेरा सही नहीं है। उसके बाद द आयोडाइड आयन इज़ अ वीक बेस एंड अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये बात जो है मुझे खटक रही है। क्यों खटक रही है? क्योंकि Ki जो देगा वो देगा I नेगेटिव। अब I नेगेटिव पुअर लिविंग ग्रुप नहीं होता, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है। इसीलिए ये भी मेरा ऑप्शन क्या है? गलत है। ये बोल रहा है आयोडाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बात गलत है। अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो वीक बेस होगा, क्योंकि देखो पुअर लिविंग ग्रुप जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ गुड लिविंग ग्रुप विल बी अ वीकर बेस। तो जो सी है मेरा ये भी गलत है, क्योंकि मेरा आयोडाइड जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये बात गलत थी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं होगा। डी ऑप्शन बोलता है द आयोडाइड आयन इज अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही बात है। पावरफुल न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जब K पॉजिटिव से अलग होगा तो I नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। I नेगेटिव जो है एक गुड लिविंग ग्रुप भी है, बड़ा साइज है, बिगर साइज, तो अच्छे से नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है। तो गुड लिविंग ग्रुप भी है और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल भी है, इसीलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था, कुछ सॉल्व करने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अब चलते हैं 53rd क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस आर नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विद SN1 रिएक्शन। यहाँ पर पूछ रहा है नॉट करेक्टली, मतलब गलत कौन सा है। पहली बात तो पूछ रहा है कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो सही बात है। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन तब तक रीअरेंज कर सकता है जब तक स्टेबिलिटी नहीं पा लेता, तो रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये बात तो सही है, ये बात गलत नहीं है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ ये बात करेक्ट है। उसके बाद रेट इज अफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर SN1 रिएक्शन की बात करूँ तो हम यहाँ पर लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूँ, इसका मतलब SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है। तो ये भी बात जो है अफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये भी बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस जो है SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती हैं। थर्ड बात जो बोल रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग रेट, ये बात गलत है।
रेट जो होती है ना इसकी, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX। क्यों? क्योंकि जो इसका पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और यही स्टेप कैसा होता है? स्लो। और जो स्लो स्टेप होता है वो होता है RDS। और RDS में तो न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं आया ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल कब आता है इसमें? स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये कैसा स्टेप है? ये फास्ट स्टेप है, तो ये तो रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का रेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर या कार्बोकटाइन पर ही डिपेंड करता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग रेट। ये बात इनकरेक्ट है, तो ये मैंने लिख दिया, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ बोल रहा है द रिएक्टिविटी सीरीज इज टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। बिल्कुल ठीक बात है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता ही यही है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो ये भी बात करेक्ट है। अब जो फिफ्थ बात है इसको देखते हैं, प्रोसीड्स विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। गलत बात है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होती थी? SN2 में। ये तो SN2 में होता है, SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी क्या है? ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन कौन सी बातें करेक्ट नहीं है? एक तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बात करेक्ट नहीं है और एक फिफ्थ बात करेक्ट नहीं है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड बात गलत है और फिफ्थ बात गलत है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह सकते हो, इसमें आपको SN1 SN2 की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपको पसंद आई या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।